नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इट मीन्स आपका यहाँ पे डेसिमल्स में आंसर आएगा और आपने उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर देना है। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट। ए पार्ट की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको शो की गई है, ब्रैकेट पाई प्लस 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 2.1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर। अब उसके बाद यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यू आपको नज़र आए तो आप वहाँ पे डायरेक्ट, अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहते हो तो आप वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने डबल ब्रैकेट शो की है, जबकि यहाँ पे आपके पास सिंगल ब्रैकेट थी। तो आपने क्या किया, फर्स्ट जो ब्रैकेट आपके पास गिवन है आपने वो लिखनी है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा वैल्यू है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट खुद से लगाएंगे। जो ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, जब हमने 5 होल 1/2 मेंशन करना है उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट पाई, पाई कैसे लगाएंगे, शिफ्ट प्लस EXP वाला आपको बटन कैलकुलेटर पे नज़र आएगा, आपने वो प्रेस करना है तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने +5 ABC1 ABC2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड माइनस 2.1 ब्रैकेट क्लोज और x² वाला बटन प्रेस करना है। लास्ट पे इज इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 16.93358812। अब आपने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1 2 एंड 3। इस मीन्स हमने 3 में चेंजिंग लानी है 5 को देखकर। अब 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम 1 कैरी देते हैं, तो यहाँ 5 है, इट मीन्स हम कैरी देंगे। कैरी देने के बाद यहाँ पे आंसर आ गया लास्ट पे 4 और स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज़ 16.93 और 4। और स्टार्टिंग में हमने अप्रोक्सीमेशन साइन यूज़ कर लेना है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन साइन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे टू द 3 डेसिमल प्लेसेस और ब्रैकेट क्लोज कर लोगे। नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है -π² प्लस √2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस √4। अब स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ भी ऊपर भी 2 वैल्यूज़ गिवन है और नीचे भी 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लोगे और नीचे वाली वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट में लिख लोगे। सबसे पहले आपने प्रेस करना है माइनस ब्रैकेट, शिफ्ट और EXP वाला बटन प्रेस करोगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। स्क्वायर के लिए आप x² बटन प्रेस करोगे प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड। अब नीचे वाली वैल्यू को भी आपने एक ब्रैकेट में लिखना है, उसके लिए आप ब्रैकेट यूज़ करोगे 7 माइनस √, शिफ्ट x³ वाला बटन प्रेस करोगे तो आपके पास क्यूब रूट आएगा। उसके बाद 4 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.084731951। ये आपके कैलकुलेटर पे आंसर शो होगा। तो आपने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स 1 2 एंड 3। इट मीन्स 4 में चेंजिंग लाएंगे आप किसको देखकर, नेक्स्ट वैल्यू को देखकर, 7 को देखकर। अब 7 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप 1 कैरी देते हो, तो 7 5 से ग्रेटर है तो 1 कैरी दे देंगे 4 को, तो उसकी जगह पे 5 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। अगर आप स्टार्टिंग में इज इक्वल टू साइन लगाते हो तो आपने ब्रैकेट में लाजमी लिखना है 3 डेसिमल प्लेसेस। सी पार्ट में यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है √14² प्लस 19² डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4.55। अब इस क्यूब रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। सबसे पहले शिफ्ट और x³ वाला बटन प्रेस करके आप क्यूब रूट लोगे। क्यूब रूट लेने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, उसके लिए आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। क्यूब रूट लगाने के बाद फौरी बाद आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। 14² के लिए x² बटन प्लस 19 और फिर स्क्वायर के लिए x² बटन, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड। अब डिवाइड के बाद भी 2 वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए भी आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। पाई प्रेस करने के लिए शिफ्ट EXP बटन और -4.55 ब्रैकेट क्लोज।
लास्ट पे आप इज इक्वल टू जब प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5.841935.845। तो उसमें से आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट 8, 4 और 1, ये थर्ड नंबर पे है। इसमें चेंजिंग आएगी नेक्स्ट वैल्यू को देखकर, मतलब 9 की वजह से 1 कैरी हो जाएगा तो 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ गिवन है 4.6 स्क्वायर प्लस 8.3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 6 होल 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4.6 माइनस 8.3, मतलब मोर देन 1 वैल्यूज़ हैं तो आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। अब स्क्वायर रूट है, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट साइन प्रेस करोगे, और फ्रैक्शन के लिए आपको मैंने बोला था कि आप ब्रैकेट यूज़ करोगे। तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा कि आप डबल ब्रैकेट क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि एक ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं ऊपर वाली फ्रैक्शन के लिए, एक नीचे वाली फ्रैक्शन के लिए। लेकिन जब हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट प्रेस करते हैं तो उसको बताने के लिए कैलकुलेटर को कि हम ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं, उसके लिए आप एक ओवरऑल में ब्रैकेट यूज़ करते हो, तो इसलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है। अब लिखने का मेथड क्या है, स्क्वायर रूट ब्रैकेट, जो ओवरऑल बतानी है हमने कैलकुलेटर के कि हमारी पूरी फ्रैक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। और नेक्स्ट ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है कि ऊपर वाली फ्रैक्शन बताएं, ऊपर वाली पूरी ब्रैकेट को फ्रैक्शन को शो करने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4.6 स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 8.3 और स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 ABC1 ABC2 ब्रैकेट क्लोज और एक्स स्क्वायर। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी वो यहाँ पे लास्ट करनी है, एंड कर देनी है, क्लोज कर देनी है। और डिवाइड के लिए डिवाइड साइन, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 4.6 माइनस 8.3 ब्रैकेट क्लोज। अब जो स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट के फौरी बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो हमने लास्ट पर क्लोज कर दी, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.28773736, और हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिख लेना है। अगर आप 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वर्डिंग नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन यूज़ करोगे। 2D क्वेश्चन नंबर 18, फरहान, खैरुल, शेरले एंड जुनवी शेयर्स आ सम ऑफ मनी, मतलब सब ने डिफरेंट अपना शेयर दिया और टोटल मनी अकाउंट प्लस किया आपने। फरहान टेक्स 1/5 ऑफ सम ऑफ मनी, मतलब टोटल जो है जितनी भी अमाउंट थी उसमें से फरहान ने अपना शेयर ले लिया 1/5। आफ्टर फरहान हैज़ टेकन हिज शेयर, कि जब फरहान ने अपना शेयर ले लिया उसके बाद खैरुल टेक्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी, तो रिमेनिंग मनी में से खैरुल ने 1/3 पार्ट ले लिया। आफ्टर खैरुल हैज़ टेकन हिज शेयर हुसैन टेक्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मनी, तो हुसैन ने क्या किया 1/4 पार्ट ले लिया, और हुसैन ने लेने के बाद क्या किया, शेरले ने 1/7 ऑफ द रिमेनिंग मनी ले लिया। अब आफ्टर शेरले हैज़ टेकन हर शेयर जुनवी टेक्स ऑल ऑफ द रिमेनिंग मनी, मतलब जो रिमेनिंग मनी रह गई है वो टोटल वो सारी किसने ले ली, जुनवी ने। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ जुनवी इज जुनवी शेयर, मतलब लास्ट पे आपने बताना है कि जुनवी का टोटल शेयर कितना था। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन करते हुए आपने सबसे पहले क्या किया, वैल्यू को लेट किया, टोटल मनी लेट की, सम ऑफ मनी जो हुई थी हमारे पास वो आपने लेट कर ली कि वो क्या है 1। उसके बाद सबसे फर्स्ट शेयर लिया था फरहान ने, फरहान टेक्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ मनी। अब सम ऑफ मनी टोटल कितनी थी हमारे पास 1, तो 1 लिख लिया, 1/5 एज इट इज़, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5। जब फरहान ने शेयर ले लिया तो आपने हमेशा क्या करना है, रिमेनिंग मनी फाइंड करनी है। तो रिमेनिंग मनी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे क्या पास टोटल अमाउंट कितनी थी 1, और 1 में से माइनस कर दिया 1/5। अब 1 फ्रैक्शन में नहीं था तो 1 हमने नीचे लेट कर लिया कि 1/1 एज अ फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया
तो 5 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 5 आएगा। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल रखने के लिए या सेम करने के लिए, लाइक टर्म्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 5 था, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब सिंपल मल्टीप्लाई किया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 1 ज़ा 1 और 5 1 ज़ा 5। अब लाइक टर्म्स हो गई हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन कर लेंगे और 5 माइनस 1 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई तो हमने उसको सॉल्व कर लेना है। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ 5। मतलब अब हमारे पास रिमेनिंग मनी क्या है, 4/5। सेकंड नंबर पे खैरुल ने शेयर लिया था, तो खैरुल टेक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी। तो यहाँ पे 1/3 एज इट इज़, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और रिमेनिंग मनी हमारे पास अभी आई थी 4/5, तो हमने वो लिख लिया। अब मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15। क्योंकि यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही थी तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद हमने रिमेनिंग मनी फाइंड करनी है। रिमेनिंग मनी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से माइनस करते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या था, पहले 4/5 था, 4/5 लिखा, माइनस 4/15 जो हमारे पास अभी आया, खैरुल ने जो अमाउंट ली है वो हमने लिख दी। अब माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 15। तो हमने दोनों साइड पे 15 बना लेना है। उसके लिए हमने क्या किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, और अगर 15 को 1 से किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12/15 माइनस 4/15। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू सेम, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8/15। नेक्स्ट में हुसैन टेक्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रिमेनिंग मनी। अब रिमेनिंग मनी हमारे पास है 8/15। अब 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 8/15 से। 8 और 4 की कटिंग हो जाती है 4 के टेबल से, उन दोनों को कट किया तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 15 1 ज़ा 15। नेक्स्ट जब हुसैन ने अपना शेयर ले लिया तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग मनी फाइंड करेंगे, 8/15 माइनस 2/15। अब दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 माइनस 2 6 आ गया, और नीचे 15, दोनों 3 के टेबल से कट हो जाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 2/5 आंसर आ गया। फोर्थ नंबर पर शेरले ने अपनी अमाउंट ली, अपना शेयर लिया, तो हमने क्या लिया, लिख दिया शेरले टेक्स इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मनी हमारे पास आई थी 2/5, 2/5 लिख लिया। 1/7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया 2, 5 को 7 से किया 35। जब शेरले ने अपनी मनी ले ली तो हमने क्या किया, रिमेनिंग मनी फाइंड करनी है आपने। 2/5 जो टोटल अमाउंट थी हमारे पास लास्ट टाइम, उसके बाद माइनस 2/35 जो शेरले की अमाउंट थी। अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। 5 और 35 का एलसीएम लिया तो आंसर 35 आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 7 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना। उसे हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई 14/35 माइनस 2/35। दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं तो सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 35, 14 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 12, 35 एज इट इज़। अब 12/35 लास्ट में रिमेनिंग मनी है, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग मनी है वो किसका है, जुनवी का शेयर है। तो हमने लिख दिया जुनवी शेयर इज इक्वल टू 12/35।